नमस्कार साथियों, मैं हरि नारायण कुमार। साथियों, आपको पता है कि अभी-अभी बिहार गवर्नमेंट ने वो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का लोकार्पण किया है, जिसका आवेदन 15 तारीख से लिया जा रहा है। तो इसका लास्ट डेट 20 तारीख है, समझे। अब इसमें समस्या क्या आ रही है इसमें कि किसी-किसी का बहुत सारा ऐसे उद्यमी है जो पहले से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई जा रही थी, उसमें अप्लाई किया हुआ था। अब रजिस्ट्रेशन जब करने जाएंगे तो सारा चेक करने के बाद जब पासवर्ड वगैरह सब डालिएगा, लॉगिन जब आप करेंगे तो पहले वाला आ जा रहा है। जैसे अगर किसी ने ईबीसी में डाला था तो पहले वाला ईबीसी वाला आ जा रहा है, किसी का युवा वाला आ जा रहा है। तो ऐसे में समस्या आ रही है। तो आज ये नोटिस जो आया हुआ है, उस नोटिस के आधार पर हमने समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें कितना सीट रहेगा। हालांकि इसमें जो 100 करोड़ राशि आवंटन किया गया है, तो उसी के आधार पर आपको सीट भी रहेगा। जैसे अगर 200 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 200 करोड़ रुपया उसमें आवंटन होता था, तो उस हिसाब से 200 के हिसाब से 2000 होता था। अब यहाँ पर 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ के हिसाब से कितना आवंटन होगा और सीट कितना रहेगा, वो यहाँ पे क्लियर मैं करूंगा। क्योंकि इसमें टोटल 10 लाख राशि की जो बात की जा रही है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में बताया गया है कि उसमें हम पूरे 10 लाख नहीं देंगे। और इस नोटिस में भी क्लियर किया हुआ है कि टोटल हम 10 लाख नहीं देंगे। किसी किसी प्रोजेक्ट में 6 लाख देंगे, तो किसी प्रोजेक्ट में 8 लाख देंगे, तो किसी में 9.5 लाख देंगे। तो उसके हिसाब से आपको मैं बताऊं तो 100 करोड़ जो राशि है ना, तो इसमें 1000 से लेकर के 1500 के बीच में ही सीट रहेगा। तो वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। चलिए मैं बारी बारी से मैं इस नोटिस को मैं रीड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये बताया गया है क्या कि 29/9/2023 को अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना को अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अंतर्गत आहूत चयन समिति की बैठक की कार्रवाई किया गया। तो 29 सितंबर को जो बैठक हुआ था, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में चर्चा किया गया है। तो क्या चर्चा किया गया है? जब आप अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको भली भांति जानना जरूरी है कि भाई ये क्या है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, और इसमें इसके बारे में सारा इस नोटिस में बताया गया है। ये नोटिस में आपको मैं रीड करूंगा, मैं बारी बारी से मैं आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए ज़्यादा इसमें पहला लाइन तो आपको समझने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया ये वाला लाइन थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। इसमें बताया गया कि राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए के बीच उद्यमिता स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उद्योग विभाग के संकल्प संख्या 2858 दिनांक 26/9/2023 के द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यम योजना लागू की गई है। तो ये मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यम योजना जो लागू किया गया है 26/9/2023 के द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यम योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष अल्पसंख्यक वर्ग में, और हर साल आपको जो है अल्पसंख्यक वर्ग में लाभार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण करते हुए राशि उद्योग विभाग के उद्योग मित्र के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो 100 करोड़ की राशि है उद्योग मित्र है उसके खाते में उपलब्ध करा दी गई है। तो वही हर साल जो है ये वैकेंसी आएगी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, और ये पहले जो सेंसन लेटर होता है वो आपको ये उस सेंसन के माध्यम से उद्योग मित्र के पास पैसा आवंटन किया जाता है। तो वही यहाँ पे पैसा को आवंटन किया गया है उद्योग मित्र के द्वारा के खाते में। अब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा कराया जाना है। अब ये जो उद्योग विभाग जो पहले से 4 प्रकार के उद्यमी योजना, जैसे SC/ST हो गया, ईबीसी हो गया, युवा हो गया, महिला हो गया, ये 4 योजना चलाई जाती है, वही सब चयन समिति में भी बैठे हुए थे। तो उनके द्वारा जो उद्योग विभाग है उनके द्वारा ही अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो पूरे संचालन
उन्हीं के द्वारा कराया जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कार्यावली 1, ये आपको समझने वाली बात है, इसीलिए सारा चीज यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 से अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग परियोजना राशि निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग परियोजना के लिए अलग अलग राशि आवंटन किया गया है। ये बात आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर दिया हुआ है। बहुत सारे लोग हमसे कह रहा था कि सर आप बताइए कि भाई सभी परियोजना में 10 लाख की राशि है तो क्या, तो यहाँ पे आप क्लियर कर दिया हुआ है कि नहीं, हम सभी परियोजना में 10 लाख की राशि नहीं देंगे। तो इसमें क्या है कि किसी किसी में 6 लाख, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो लिस्ट जारी किया गया है उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट थोड़ा एक बार आप बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग, तभी आप यहाँ पे भरेंगे। हालांकि आपको जिसमें सिलेक्टेड हो जाए, जिसमें रुचि रहे, उसके अनुसार आप डालें। ऐसा नहीं है कि भाई 10 लाख जिसमें मिल जाए। बहुत ऐसा कहता है कि भाई ऐसा मुझे ट्रेड बताएं कि जिसमें हमको सिलेक्शन भी हो जाए और 10 लाख की राशि भी मिल जाए, तो ऐसा बात नहीं है। आप अपने रुचि के अनुसार ही ट्रेड प्रोजेक्ट चुने, ताकि उसमें आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट एक बार आप चयन कर लेते हैं तो बाद में कभी भी आप उसमें चयन मेरा कहना है परिवर्तन बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट आप सोच समझ के ही आप भरें। ऐसा नहीं है कि पेमेंट के लिए आप 10 लाख जिसमें होगा वही डाल देंगे, आपको करना ही नहीं आएगा, उसमें आपका रुचि नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए अलग अलग परियोजना राशि निर्धारित किया गया है। औसतन परियोजना राशि एवं प्रशिक्षण तथा पीएमए मद सहित प्रति उद्यमी को 3 किस्त में राशि दिया जाना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय इंस्टॉलमेंट के लिए 8 लाख रुपए की राशि खर्च होने की अनुमानित है। तो 8 लाख यानी जितने भी परियोजना है उसमें 8 लाख रुपये अनुमानित रखा गया है। उक्त के आलोक में पूर्व में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना में मद में वर्णित एवं उपलब्ध 100 करोड़ रुपए को आधार बनाकर, या जैसे एक पहले से अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना चलाया जाता था, तो अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का भी अगर आपने लाभ ले लिया है, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले लिया है, तो आप अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, उसमें बहुत अच्छा से बताया गया है कि आप उद्यमी ऋण नहीं ले सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे उद्यमी जो अल्पसंख्यक स्वरोजगार के लिए आप ऋण लिया होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अगर लाभार्थी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे वो बात नहीं है। हालांकि जिस थंबनेल को देख करके आप आए हैं उसका है कि भाई मान लेते हैं कि मैं पहले से अप्लाई किया हूँ वही आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है? तो अभी भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और बस आप को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले वाला जो आ रहा है तो वो आधार से सत्यापित हो जाता है, इसलिए वही चीज आ रहा है। इसमें घबराने की बात नहीं है, साइट में प्रॉब्लम नहीं है, तो सोच समझ के ऐसा किया गया है कि आप मान लेते हैं कि अभी 2023 से 24 में जो चारों उद्यमी योजना है उसमें आपने अप्लाई किया था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, फिर इसमें भी आप आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आप जो आधार से वहाँ पे मैचिंग हो जाता है, इसलिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अगले सेशन से आप अप्लाई करेंगे। हालांकि डिपार्टमेंट के तरफ से ये इस टॉपिक पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कि क्लियर नहीं किया गया है कि आपने 2023 से 24 में अप्लाई किया है लेकिन आपका नहीं हुआ है तो आप अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस प्रतिक्रिया आया हुआ है कि जिसका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सिलेक्शन हो गया है, तो हम वो तो सिलेक्शन जिसका हो गया है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में। तो आप हमें समय देंगे तभी तो भाई, थोड़ा इसको पढ़ने दीजिए
तो आपको अब इसमें आप लोग के क्या होता है कि जो थंबनेल में है आलतू-फालतू बात कर रहा है, मैं आलतू-फालतू में क्या बात करूँ? जो यहाँ पे टॉपिक है उसी टॉपिक को लेकर के मैं और रंग-बिरंग के भाई इस जो टॉपिक है, मैं चारों तरफ से मैं जो भी क्वेश्चन है, वो सारा मैं करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये वीडियो बार-बार तो नहीं बन सकता है, इसलिए थोड़ा मैं इसको अच्छी तरह से मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। हालाँकि आप थोड़ा टाइम दें, अब ये यही जो बात है आप उद्यमी बनने जा रहे हैं, अब थोड़ा टाइम नहीं देंगे 10 मिनट, अब इसमें में तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। अब आइए आगे, इसमें में 100 करोड़ जो राशि आवंटन किया गया है, इसी के आधार पर मैंने बताया सीट कितना रहेगा। तो सीट जो है बस 100 करोड़ है, अगर 10-10 लाख देता तो 1000 वैकेंसी रहती। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ऐसे ही होता था कि 200 करोड़ रुपया आवंटन होता था हर में। जैसे महिला में 200 हुआ तो 200 हुआ तो 2000 वैकेंसी होता था। एससी एसटी में 200 करोड़ तो 200 करोड़ के हिसाब से 10-10 लाख से 2000 हुआ। तो ऐसे ही एससी एसटी में 2000 वैकेंसी रहता था, युवा में 2000 रहता था, ईबीसी में 2000 आता था, महिला में 2000 आता था। तो यहाँ पे तो पैसा तो स्वरोजगार में 100 करोड़ होता था, तो उसी के हिसाब से 100 करोड़ यहाँ पे 100 करोड़ के हिसाब से मैं बताऊं तो आपको अगर 10 लाख देता तो 1000 आता, तो 10 लाख तो दे नहीं ना दे रहा है। तो 10 लाख नहीं दे रहा है तो कितना दे रहा है? तो 8 बहुत मैक्सिमम देगा तो 8 लाख देगा। तो चलिए भाई मैं 8 लाख मान के चलूँ, तो उस हिसाब से आपको इसका जो किसी में 6 लाख देगा, तो किसी में 9 लाख देगा, किसी में 8 लाख देगा, तो उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो 1000 से 1200 या 1500 के बीच में ही वो सिलेक्शन लिया जाएगा। हालाँकि इनकी अब सीट के बारे में जो अनुमानित मैंने बताया बस यही रहेगा। 1000 जो है तो 1000 या 1200 के आसपास ही आपको जाएगा। समझ में? अब इधर देखें आगे। हाँ भाई, अगर मान इसलिए कि 100 करोड़ है, अगर 10 लाख देता तो सुखले आपका जो है 1000 वैकेंसी होता, लेकिन 8 लाख कम है ना, तो कम है तो सीट भागेगा क्या? तो 1000 से भागेगा तो 1000 1500 के बीच में रहेगा, 2000 तो हो नहीं सकता है। अच्छा, तो इसमें अब यहाँ पे देखेंगे कार्य ये दूसरा कार्यावली। दूसरा कार्यावली है कि चूंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 15 सितंबर से ही उद्यमियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। तो यहाँ पे अब इसमें तथा अल्पसंख्यक उद्यमियों द्वारा भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आधार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। यह तथा यह संभावना है कि कई अल्पसंख्यक उद्यमी द्वारा भी पूर्व के तरह आवेदन दिए गए होंगे, परंतु 26/9/2023 के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू होने के पश्चात तथा इसमें वर्णित प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यक उद्यमी महिला उद्यमी को छोड़कर, समझे, यानी कि इसलिए छोड़ा है कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो महिला उद्यमी है तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अल्पसंख्यक वर्ग की महिला के बारे में यहाँ पे मैं जिक्र थोड़ा कर दूं, मैं क्लियर मैं कर दूं कि अगर मान लेते हैं अल्पसंख्यक वर्ग की महिला है तो महिला उद्यमी योजना में भी डाल सकती है और अल्पसंख्यक में भी डाल सकती है। तो इसीलिए वहां पे अब बात में रखा गया है कि महिला उद्यमी को छोड़कर, आप समझ में है कि जो महिला उद्यमी जो है तो महिला जो पहले से महिला उद्यमी योजना चलाया जाता है तो अल्पसंख्यक वर्ग की महिला महिला उद्यमी में भी डाल सकती है और अल्पसंख्यक में भी डाल सकती है। समझ में है? तो ये बात है, जैसे एससी एसटी का महिला एससी एसटी में डाला और महिला उद्यमी में डाला, तो महिला उद्यमी जो वहां पे बताया गया है तो ऑल सभी भी के लिए अल्पसंख्यक होगा, एससी एसटी होगा, ईबीसी होगा, है ना, तो ये जनरल का भी होगा, तो सभी के लिए महिला उद्यमी है। समझ में? अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अन्य मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा हो गया, ये सब पहले से जो चारों उद्यमी योजना चलाया जाता है तो उसमें ये लोग तो अप्लाई किए होंगे। अगर हो सकता है कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ देखिए क्लियर किया हुआ है, ये भाई
घबराइए नहीं, सुनिए, यहाँ से आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये वाला बात यहाँ पे है। आवेदन दिए गए होंगे, जैसे कि इनका कहना है कि जैसे अल्पसंख्यक उद्यमी ऐसे भी होंगे जो पहले से चारों उद्यमी योजना चलाया जाता है, जैसे एसटी, बीसी, महिला, युवा, तो उसमें तो आप अप्लाई किए होइएगा। वही बात है कि 26/9/2023 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू होने के पश्चात इसमें वर्णित प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, जो महिला को छोड़ करके अन्य मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जैसे मुख्यमंत्री SC/ST हो गया उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, नहीं ले पाएंगे। तथा लोक में यह उचित प्रतीत होता है कि पूर्व में दिए गए आवेदन के आधार पर यदि अल्पसंख्यक उद्यमी भी रेंडोमाइजेशन के माध्यम से चयनित होते हैं, ये बात यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि मान लेते हैं कि ऐसे भी होंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग तो इसमें अप्लाई किए होंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए तो भाई कोई आधार नहीं था, तो भाई तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ही डालेगा। अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो फाइनल सिलेक्शन हो गया है उसको ट्रांसफर कर देगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कि आवेदन के आधार पर यदि अल्पसंख्यक उद्यमी भी रेंडोमाइजेशन के माध्यम से चयनित होते हैं तो उन लाभुकों को अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लाभुकों के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो जो SC/ST हो, महिला हो, युवा हो, EBC हो और वो पहले से जो डाले हुए हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझे। अब ये होगा, तो ये वित्तीय वर्ष के लिए ये बताया गया है। अब यहाँ पे जो क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इस वाले लाइन में ये लाइन कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य में शेष बच्चे अल्पसंख्यक उद्यमी हेतु पुनः आवेदन प्राप्त करने के लिए उद्यमी पोर्टल खोल दिया जाएगा। अब इसमें है कि अब इनका कहना है कि हम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है तो जो उसमें डाला हुआ है मुख्यमंत्री में, तो उससे तो मेरा भरपाई थोड़ी होगा भाई, उसमें सभी तो नहीं डालेगा। अब शेष जो अल्पसंख्यक है उसके लिए हम डालेंगे। अब इसमें समस्या यही आ रही है कि जब आप अप्लाई करने जाएंगे, अगर पहले से आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपने अप्लाई किया था लेकिन फाइनल इसमें नाम नहीं आया उद्यमी योजना, तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हम अल्पसंख्यक में डालें, बात यह है ना। तो आप अल्पसंख्यक में डालें तो पहले वाला आ जा रहा है। तो यही बात है कि भाई आपको दोबारा चांसेस मिल रहा है। आपने तो एक बार आपने अप्लाई किया, आपको नहीं हुआ, अब दोबारा आए, इससे पहले तो बहुत का तो हो रहा था लेकिन अब नहीं होता है। तो यही है कि आधार वहाँ पे एक ही साइट है और आधार से रजिस्ट्रेशन होता है, तो आधार से पूरा पकड़ा जाता है, पहले वाले आ जाता है। जब सबमिट करने जाएंगे, चाहे सबमिट भी बहुत लोग नहीं किया हुआ है, हमारे पास ये भी मैसेज आया है, हमारे संज्ञान में आया है कि भाई हमने अप्लाई कर रहा था, पहले वाला आ जा रहा है, मैंने सबमिट भी नहीं किया और आ जाता है ना। तो ऐसे समस्या आ रही है, तो इसके लिए कोई निदान नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई करें। अगर हो सकता है कि आपका जो लास्ट डेट है 20 तारीख है ना, 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर से पहले आप ट्राई करते रहें, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कीजिएगा। जो समस्या है इसी को लेकर कह रही है भाई। मान लेते हैं कि आप संख्यक उद्यमी योजना से आप तो उसमें भी डालें, आपका नहीं हुआ आप इसमें डालें, बल्ले बल्ले, ऐसा थोड़ी होता है। तो जिसका हो गया है, अब साइट में पूरा चेंजिंग कर दिया गया है, तो इसलिए पकड़ा जा रहा है। तो आप अगले साल अप्लाई करें, समझ में। अब इसमें है कि यहाँ पे यहाँ देखें, ये जो लाइन बताया गया है कि जो भी इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो भी चयन समिति होगा ना, तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की जो चयन समिति है, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के हैं, सभी को रहेगा वहाँ पे, सभी के संज्ञान में ही आपको वहाँ पे प्रभावित होगा, समझ में। क्रियान्वयन जो भी होगा, अनुश्रवण जो भी होगा,
वो दोनों रहेगा, चयन समिति, उक्त चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो पहले से चलाया जाता था उसका चयन समिति और अल्पसंख्यक वाले के सभी को मिली भगत से होगा, समझ में। अब इसमें है कि आगे यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना अंतर्गत लाभों को यहाँ पर देखा जाए तो ये जो बताया गया है इसमें कि इस योजना अंतर्गत लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। अल्पसंख्यक उद्यम योजना में ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा जो 15 तारीख से लेकर के 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में है। 5/10/2023 से लेकर के 5 ध्यान दीजिएगा 5/10 यानी 5 अक्टूबर से 15 दिन जुड़िए, 20 अक्टूबर अंतिम तिथि है, वहां तक आपको अप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे 100 करोड़ राशि आवंटन किया गया है, इस हिसाब से मैंने बताया कि सीट आपका 1000 और 1500 के बीच में रहेगा। तो ये तमाम आपको है, और जो समस्याएं आ रही है इसके लिए कोई निदान नहीं है। आप नेक्स्ट यानी अप्लाई करें, चाहे आप ट्राई करते रहें, और उसमें ज़्यादा आप पासवर्ड चेंज कीजिएगा तो वहाँ पे बताएगा कि भाई आप अप्लाई करने की अधिकतम सीमा को पार कर लिया है। तो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा। तो जो भी बातें हैं यहाँ पे, अब जो अप्लाई आपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किया था, फाइनल लिस्ट में आपका नाम है तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा अल्पसंख्यक में, तो आपको अल्पसंख्यक कोटा से आपको मिलेगा। अब इसमें पूरे प्रक्रिया में टाइम लगेगा। जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है तो आप धैर्य रखें, आपको ये एक अपडेट आपको दिया जाएगा। और जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है तो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करें, नेक्स्ट सेशन से। अगर आपने इस सेशन में जिनका अप्लाई नहीं किया था मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक में, तो उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। और जो अप्लाई किए हुए थे जिनका हो गया तो भले भले, अगर नहीं हुआ भाई जो शुरू में किया था वो सबका हुआ है। अब इधर कर जिनका जो मुख्यमंत्री उद्यमी में डाला था और इधर कर वही वाला आ जा रहा है, ये वाला का, इसका कोई निदान नहीं है। और साइट में ये जानबूझ के ऐसा किया गया है कि भाई अब आप नहीं डाल सकते हैं। अब उसमें भी डाल दिए, आपका नहीं हुआ तो चाहे कि भाई यहू में डाल दे, है ना। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई नेक्स्ट ईयर ही संतुष्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले बार ही अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।